रामू दीक्षित के पास। दीक्षित जी स्वागत है। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आज जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जो कि 1325वीं ऑनलाइन कार्यशाला है। और आज सामान्य ज्ञान के मुख्य अतिथि होंगे हमारे परम मित्र श्री घनश्याम मंडोला साहब, जो कि साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साहित्यिक अभिरुचि के साथी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर, बनकोट पिथौरागढ़ से। आज आपने वैसे आप कई बार इस पटल पर जुड़ते रहे हैं, लेकिन आज आप मुख्य अतिथि बतौर इस पटल पर आपने सहमति दी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि होंगे योगिता जोशी जी और अध्यक्षता करेंगे दृश्या कोहली जी। दृश्या कोहली जी हमारे बीच संचालन करने के दिवाली की बात करने वाली थी, लेकिन इस पटल पर अब हम हमारा कोई वो नहीं रहा। हमने बच्चों से कहा जिसको संचालन करना है वो फोन करे, लेकिन किसी ने फोन नहीं करा, तो पुराने साथियों को यह मौका दे रहे हैं। तो आज अध्यक्षता करें दृश्या कोहली और संचालन करेंगे हमारे दोस्त प्रभाष देवतला जी, जो कि कक्षा 2 के छात्र हैं, बी सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय आकाश आशा सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पांडे जी, संरक्षक अहमदाबाद गुजरात, जो कि वर्तमान कुछ समय से अपनी पारिवारिक कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। और इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़ते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे बीच जुड़ते हैं प्रतिदिन। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले साथियों में सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी सिंह जी, कई साथी इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। अनिल धोनी जी, डॉक्टर श्याम जी, गिरिजा शंकर जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, हिमा देवतला जी, गुंजनदीप जी, और इस कार्यक्रम में कैलाश जोशी जी और कोमल खेतवाल जी, मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले कई साथी हमारे बीच हैं, रेखा जोशी जी, शोभा जोशी जी, सुमित श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़े हैं, वंशिका राजपूत जी मासी से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर अन्य जितने भी साथी हैं सभी का स्वागत। जैसा कि आज है सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और इसमें हमने चार चार सामान्य ज्ञान के सवाल मांगे थे। उनमें से केवल 2 सवाल आपको पूछने हैं। और जैसे कि कल पहेली में भी था, हम अगर पहेली पूछ रहे हैं तो उसका सही उत्तर हमारे प्रश्न पूछने वाले को बताना है। कल कई साथियों ने कहा हाँ आपका उत्तर सही है। अब क्या उत्तर सही था ये पता नहीं चला, क्योंकि मैंने कहा मान लिया दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ है, किसी ने कहा दिल्ली, किसी ने कहा लखनऊ, कहा लेकिन आपने कहा हाँ आपका सही है। अब लखनऊ है या दिल्ली है ये पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए प्रश्न पूछने वाले हमारे दोस्त हम इस अपने सवाल का सही उत्तर भी बताएंगे। अगर हमारे साथियों ने सही उत्तर दिया है तब भी बताएंगे, गलत उत्तर दिया है तब भी बताएंगे। तो एक बार मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, सामान्य ज्ञान कार्यशाला में केवल 2 सवाल पूछने हैं जिसका उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। और जिस समय आपका नंबर नहीं होगा माइक बंद कर देंगे, क्योंकि आवाज इको होती है। और कल नृत्य कार्यशाला के लिए इस बार पहली बार काफी दोस्तों ने सहमति दे दी है। तो अच्छा, कल त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है। त्वरित भाषण कार्यशाला की सूची ग्रुप में डाल दी गई है। अब परसों त्वरित नृत्य कार्यशाला परसों के लिए भी काफी सूची लंबी बन चुकी है। तो हम आप सबसे कल भी के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। तो आज की कार्यशाला में एक बार सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त प्रभाष जी को। प्रभाष जी आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद जी। आप सभी को नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। आज जैसे कि बाल प्रहरी का में सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1325वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री घनश्याम अंडोला जी, साहित्यकार, बैंकोट पिथौरागढ़ से। सर, आपको मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि करेगी
मेरी बड़ी दीदी योगिता जोशी कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर वलमड़ा अल्मोड़ा से। दीदी आपको भी मेरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता करेंगी मेरी बड़ी दीदी दृश्या कोहली कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। दीदी आपका भी आपको भी मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। साथ ही इस पटल पर जुड़े जो कि हमारा मार्गदर्शन करते हैं श्री आकाश रसोद सर, श्री श्यामपलर पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगिर सर, आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका भी स्वागत है। तो आज और कार्यक्रम के बाल मित्र श्री उदय करोल सर जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 12वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्यारी से कैसे जुड़ा। बाल प्यारी से अपने ताऊ जी से बाल प्यारी से अपने ताऊ जी जो कि हैं सुरेश देवतल्ला जी, उनके माध्यम से जुड़ा। उन्होंने मुझे इस कार्यशाला के बारे में बताया और मैंने इस पे प्रतिभाग करा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने संचालन करने को क्यों हुआ। जब मैंने देखा मुझसे बड़े, मेरे बराबर के बच्चे और मुझसे छोटे बच्चे इतना अच्छा संचालन कर ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने भी श्री उदय करोला सर जी से बात करी। उन्होंने अपना नंबर दिया और उन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मैंने उसमें टेस्ट को पास करके मैं अब मैंने करते करते 12वीं बार तक पहुंच गया हूँ संचालन करने का। अब मैं ज्यादा समय मैं आज के विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करता हूँ जो कि है मेरी बड़ी दीदी योगिता जोशी कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर वलमड़ा अल्मोड़ा से। दीदी क्या उपस्थित है? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आपका आभार। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमड़ा है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बाल प्रहरी का 1325वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इसमें आदरणीय उदय किरोला सर ने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया है और आज से पहले मैं 4 बार विशिष्ट अतिथि बन चुकी हूँ और आज मैं 5वीं बार विशिष्ट अतिथि बनी हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय घनश्याम अंडोला सर, साहित्यकार बनकोट पिथौरागढ़ से, एवं आज के कुशल संचालन की शुरुआत कर रहे मेरे छोटे भाई प्रभास देवतल्ला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से, और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्यामपलर पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हम बच्चों के बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आप सभी को भी मेरा प्रणाम एवं आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपने 2 प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न, भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी। अब मेरा दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान के 370वें अनुच्छेद को कब हटाया गया? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। भारत के संविधान के 370वें अनुच्छेद को कब हटाया गया? इसका सही उत्तर है 5 अगस्त
2019 को। धन्यवाद शुभ यामिनी और हमारे छोटे संचालक प्रभास को उसके बेहतरीन संचालन के लिए बधाइयाँ। और आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। नियम क्रमांक 1, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो वह अपना माइक एवं कैमरा ऑन करे। नियम क्रमांक 2, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके उसकी प्रस्तुति में विविधान ना डाले। और नियम क्रमांक 3, अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से माता पिता उसकी सहायता ना करे, उसे स्वयं बोलने दे। अब मैं कार्यशाला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो आज जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें आप सभी बच्चों को अपनी मनपसंद 4 जीके क्वेश्चन आपको देने होते हैं, पर आपको 2 ही क्वेश्चन पूछने भी होते हैं और उसका सही उत्तर भी बताना होता है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और प्रतिभागी की ओर बढ़ता हूँ। तो जैसे अब सबसे पहले प्रतिभागी हैं मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 ग्वालियर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और छोटे से संचालक को संचालन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज की सामान्य ज्ञान प्रश्नों की इस प्रतियोगिता में मैं अपने 2 शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ, 2 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? मैं अपना प्रश्न रिपीट करती हूँ कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? जिसका सही उत्तर है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मेरा दूसरा प्रश्न है यानी कि थर्ड वाले का आंसर मैं आपको एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ। 40 धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के 42nd संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। मेरा दूसरा प्रश्न है हिटलर ने किस धर्म के लोगों पर अत्याचार किए? इसका उत्तर बताइए। हिटलर ने, मैं अपना प्रश्न दोहरा रही हूँ कि हिटलर ने किस धर्म के लोगों पर अत्याचार किए? यहूदी। जी यहूदी। जी भाई आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हिटलर ने यहूदी धर्म के लोगों पर अत्याचार किए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के बधाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी जो कि हैं मेरे बड़े भाई मानस धोनी, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। भैया क्या उपस्थित है? हाँ भाई मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी भाई आपका बहुत बहुत आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल चौबट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को विनीत है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें सभी प्रतिभागी अपने 2 मनपसंद प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आज बेहतरीन संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई प्रभास देवतल्ला, कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। भाई आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और आशा है आप ऐसी आगे बहुत अच्छा संचालन करते रहें। आपके संचालन के लिए आपको ढेरों टोकरी भर भर के ढेरों बधाइयाँ।
जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी प्रतिभागी 2-2 प्रश्न पूछेंगे, तो अब मैं आपके सामने अपने 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, दांत के कितने प्रकार होते हैं, वो उनके नाम बताइए। मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। दांत के कितने प्रकार होते हैं, वो उनके नाम। दांत के 4 प्रकार होते हैं। 4 जी भाई, नाम। इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। आपसे कैसे बन जाएगा? दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रत्नक, चर्वणक, अग्रचर्वणक। मेरा दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। रूस। रशिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ, जो कि है मेरी बड़ी दीदी वंशिका राजपूत, कक्षा 6, वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से। दीदी क्या आप उपस्थित है? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी आज अपने यहाँ पर 2 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। बोलो। लाल बहादुर शास्त्री। रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। मेरा दूसरा प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। आपका सही उत्तर है 8 मिनट 16 सेकंड। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ श्री आकाश आचार्य सर जी को। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय प्रभास। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री घनश्याम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय योगिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय दृश्या, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय प्रभास, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चे। सामान्य ज्ञान कार्यशाला निश्चित रूप से बच्चों के लिए बेहद उपादेय व सारगर्भित कार्यशाला है। इसका सही लाभ तभी है जब बच्चे पेन पेपर लेके बैठे और प्रश्नों को नोट करते हैं। मेरा प्रतिभागियों से भी आग्रह होगा कि वे भ्रमात्मक प्रश्न पूछने से बचें, सुस्पष्ट प्रश्न पूछें। जैसे भी एक प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जब हम बड़े की बात करते हैं तो 2 आधार पर करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। लेकिन ये पूछा नहीं गया तो बच्चों ने क्षेत्रफल के आधार पर रूस का नाम लिया। तो ऐसे प्रश्न से सुस्पष्ट पूछें, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। हमारे प्रश्न की भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए। भ्रमात्मक प्रश्नों का चुनाव करने से बचें। यदि किसी
बच्चे ने एक प्रश्न पहले पूछ लिया है, दूसरा उसको उस प्रश्न को पूछने से बचे। आज सामान्य ज्ञान का युग है और निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत ही प्रभावी है और बहुत सारा बुक प्रश्न बैंक भी तैयार किया जा सकता है इन कार्यशालाओं का पूरी तरह सदुपयोग करते हुए। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जाता है। प्यारे बच्चों, हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो संयम, सहनशीलता के भाव में वृद्धि करनी होगी और निश्चित रूप से जिसके अंदर जितनी ज्यादा सहनशीलता होती है, जितना ज्यादा संयम होता है, उस जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में भी उतनी ही सरलता से पहुंचते हैं। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को बड़े करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचार को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वास्थ्य देते हुए, प्रिय प्रभात को बेहतरीन संचालन की बधाई देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन भी किया। तो आपको फिर से मेरे हृदय से आभार। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के में 4 अगले प्रतिभागी, जो कि आज के सबसे छोटे प्रतिभागी, जिनका नाम है नमेश जोशी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से। भाई सब उपस्थित हैं? जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नमेश जोशी है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने, मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया है। आज मैं आपके सामने 4 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। भारत की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को डी गामा। सही, इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। मैं दूसरा प्रश्न, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा भी कहा जाता है? आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही, पर आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछने थे, पर आपने 4 क्वेश्चन पूछ दिए। तो और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज, कक्षा 8, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा से। दीदी क्या उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि यह सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी 2 प्रश्न पूछेंगे और उनका उत्तर भी बताएंगे। तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 प्रश्न प्रस्तुत करती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न कुछ प्रकार है।
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। बेहतर। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति 72 मिनट हृदय धड़कता है। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। दीदी क्या उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि यह सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मेरे 2 प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देववत। जी, इसका सही उत्तर है देवदत्त। मेरा अगला प्रश्न है, द्रौपदी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? द्रुपद। जी, इसका सही उत्तर है पांचाल। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए पहली बार भर के बधाई। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपको बेहतरीन संचालन के लिए मेरी ओर से ढेरों बधाइयाँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं ईशा धोनी 11वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में अपने 2 प्रश्न लेके आई हूँ, जो इस प्रकार है। विश्व की सबसे कठिन परीक्षा क्या है? विश्व की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है? नीट। नहीं, विश्व की सबसे कठिन परीक्षा गाओ को है, जो चीन में होती है। और मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। भारत की सबसे कठिन परीक्षा क्या है? आईएएस। भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी है। तो धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत ही बधाई। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि, जो कि है घनश्याम अंडोला जी, साहित्यकार, बंकोट पिथौरागढ़ से। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? श्री घनश्याम अंडोला जी, साहित्यकार, बनकोट पिथौरागढ़ से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के 8वें प्रतिभागी, जो कि है मेरे बड़े भैया रुद्रांश पांडे, कक्षा 3, कुरुमांचल एकेडमिक अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? रुद्रांश पांडे, कक्षा 3। लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी गुंजन जोशी, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है।
नमस्कार, मेरा नाम निंदन जोशी, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। आज आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। मेरा भी 2 प्रश्न है, जो कि कुछ इस प्रकार है। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। हाँ भाई, ये आंसर ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत में रेल कब प्रारंभ हुई? 1853 में। ये उत्तर ठीक है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत ही शुभकामनाएं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आपके 10वीं प्रतिभागी, जो कि मेरी बड़ी दीदी आरुषि रावत, कक्षा 8, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय उत्तरकाशी से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, हमारी आरुषि रावत कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बलडोगी से। जैसे कि आपको पता है कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो इसमें भी मेरे कुछ 2 प्रश्न है, तो मैं आपके सामने इनको प्रस्तुत कर रही हूँ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मैं अपना प्रश्न फिर दोहराऊंगी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। जी, आपका उत्तर सही है। मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछने जा रही हूँ। विश्व में कितने महासागर हैं? 7। जी, विश्व में 5 महासागर। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की 11वीं प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी योगिता जोशी। कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम महासागर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम योगिता जोशी, कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 प्रश्न लेके प्रस्तुत हूँ। मेरा पहला प्रश्न, धर्म का निवास कहाँ रहता है? धर्म कहाँ निवास करता है? इसका सही उत्तर है अनुभूति में। जी, विशाख का अर्थ क्या है? जी, विशाख का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है जीने की इच्छा। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरे सहपाठी भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2, KDPS जामो अमेठी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न, हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? इसका सही उत्तर कुमुद की है। मेरा दूसरा प्रश्न है, महाभारत में कितने पर्व हैं?
मैं फिर से दोहराता हूँ, महाभारत में कितने पर्व हैं? 25। गलत उत्तर है, इसका सही उत्तर 18 है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और लाजवाब रही। तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरे बड़े भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायु सेना विद्या, बरेली, उत्तर प्रदेश से। भाई क्या उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज के मेरे 4 प्रश्न। मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वायु सेना विद्यालय बरेली है। मैं आज अपने 4 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को किसने तोहफे में दिया था? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को किसने तोहफे में दिया था? जी, इसका सही उत्तर है फ्रांस। किस कीड़े के घुटने पर उसके कान होते हैं? मैं अपना प्रश्न पुनः दोहराता हूँ। किस कीड़े के घुटने पर उसके कान होते हैं? जी, इसका सही उत्तर है झिंगुर। नहीं, मेरा अगला प्रश्न है। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, जो कि है चेक बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मुख्य अतिथि जी को बुला लीजिए फिर। और मैं मुख्य अतिथि को भी बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ बड़ी आदर के साथ, जो कि हैं श्री घनश्याम अंडोला जी, साहित्यकार, बनकोट, पिथौरागढ़ से। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। जी, आपका स्वागत है। बाल प्रहरी के 1325वें ऑनलाइन कार्यक्रम सामान्य ज्ञान कार्यशाला में उपस्थित सभी 16 प्रतिभागी बच्चों व सभी आदरणीय सम्मानित सदस्यों, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उपस्थित हैं। और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि, योग्यता, अध्यक्षता, दृश्या कोहली, संचालन, प्रभास, देवतला, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से बच्चों के बौद्धिक, मानसिक व स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। करंट नॉलेज, सामान्य ज्ञान का जो ताजा ज्ञान है वो भी बहुत जरूरी है। पुरानी चीजें तो रहती है, किताबों पर भी रहती है, सभी जगह रहती है, लेकिन ताजा तरीन जो अपडेट हैं वो भी बच्चों को समय समय पर याद करते रहना चाहिए। उन चीजों को भी अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। और इसी के साथ में सभी बच्चों की जो प्रस्तुति है वो बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, आपका आभार। और आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारा मार्गदर्शन किया। तो मैं आपको एक और बार अपने हृदय से आभार करता हूँ। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, जो कि है चेकबॉट के माध्यम से हम सभी का
मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभास जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, खनकती हुई आवाज है आपकी। आपको मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूं सुंदर संचालन के लिए और मैं आपको आमंत्रित करता हूं आज की इस कार्यशाला में। आप अपने सामान्य ज्ञान के जो चयनित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पूछें और उनके जो सही उत्तर हैं उनको सभी को ऑडियंस को बताएंगे। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं प्रभास देवतला जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आज जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसमें सभी बच्चों को अपने दो जो क्वेश्चन होते हैं जी के क्वेश्चन उनको सुनाना होता है, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने 2 जी के क्वेश्चन लेके प्रस्तुत करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन, सौर मंडल में कितने ग्रह गैसीय ग्रह हैं? 9। मैं अपना क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ। सौर मंडल में कितने ग्रह गैसीय हैं? जिसका सही उत्तर है जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जैसे 4 और 4 8 ग्रह होते हैं, वैसे ही उनमें से एक होता है बुध और वीनस और पृथ्वी और मंगल। ये सब जो ग्रह हैं ये हैं स्ट्रोन जो होते हैं वैसे वाले ग्रह, और एक कुछ होते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये ग्रह होते हैं गैसीय ग्रह। तो मैं अपना दूसरा क्वेश्चन सुनाता हूँ जो कि है, धरती का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? मैं अपना क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, धरती का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अमेज़न जंगल। जी भाई आपने सही उत्तर दिया, अमेज़न जंगल। जो हमारे अर्थ है उसको 20% उससे ही ज्यादा वायु प्रदान होती है, ऑक्सीजन प्रदान होता है। ये जो है ये ब्राजील में स्थित है। तो धन्यवाद और शुभ यामिनी। बहुत धन्यवाद प्रभास जी, आपने बहुत ही शानदार प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किया और प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न बोले नहीं जाते हैं। मैं आप जैसे आपने बात रखी कि मैं अपना प्रश्न बोलता हूं, तो प्रश्न शब्द जो है वो अपने आप में ही एक संकेत होता है कि हम किसी से उसका जवाब मांगते हैं, उत्तर मांगते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सुंदर संचालन के लिए आपको। और आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए आपको टोकरी भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। प्रभास देवतला जी, इसी तरह से आप जो है अग्रिम पंक्ति में विराजमान हो, सुंदर संचालन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बालपरी मंच सामान्य ज्ञान कार्यशाला के रूप में बालपरी का 1325वां ऑनलाइन कार्यक्रम और एक लंबी जो सूची है कार्यक्रमों की, विभिन्न विधाओं की, उसमें सामान्य ज्ञान की कार्यशाला अपने आप एक महत्वपूर्ण कार्यशाला है। इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री घनश्याम मंडोला जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं बनकोट पिथौरागढ़ से, आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। आपने बालपरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका बालपरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्री घनश्याम मंडोला जी, बहुत बहुत आभार। आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी योगिता जोशी जी, कक्षा 6 के विद्यार्थी। आप सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से, आपका भी अभिनंदन है।
आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी दृश्या कोहली जी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं, कंट्री वाइड पब्लिक विद्यालय बागेश्वर से, आपका भी स्वागत है। और वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से कक्षा 2 के विद्यार्थी श्री प्रभास देवतला जी का एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं और सुंदर संचालन के एक बार पुनः उन्हें बधाइयां देते हैं। आज की इस कार्यशाला में अपनी रुचि के और चयन करने के बाद जो प्रश्नों का पूछने का क्रम है, उसमें प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्री मानस धोनी जी भैरू चौबट्टा बागेश्वर से, कुमारी वंशिका राजपूत जी चौखुटिया अल्मोड़ा से, श्री नमिश जोशी जी कक्षा प्रथम वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौखुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी अपेक्षा राज जी द्वारा हाट अल्मोड़ा से, कुमारी यशस्वी जोशी जी आप भी अल्मोड़ा से हैं, कुमारी ईशा धोनी जी खुनौली बागेश्वर से, श्री रुद्रांश पांडे जी कक्षा 3 पूर्वांचल अकादमी अल्मोड़ा से, कुमारी गुंजन जोशी जी करोली बागेश्वर से और कुमारी आरुषि रावत जी उत्तर काशी से, योगिता जोशी जी पिथौरागढ़ से, श्री आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा 2 KDPS जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से और श्री निश्चल अग्रवाल जी कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। आज की इस कार्यशाला में आप सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न लेकर उपस्थित हुए और जैसा कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को उनको रचना, उनको तैयार करना अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण विधा होती है और सामान्य ज्ञान की कार्यशाला बाल प्रहरी मंच पर इसके पहले भी अनेक बार आदरणीय उदय किरोला जी के कर कमलों से आयोजित की जा चुकी है। जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्नों के स्वरूप के बारे में आदरणीय उदय किरोला जी ने पहले भी निश्चित किया और आज आदरणीय आकाश सारथी सर ने पुनः दोहराया कि जो प्रश्न होते हैं वो भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए। आप कोई भी प्रश्न है तो उसका आपके पास में सटीक जवाब भी आना चाहिए। यदि हम प्रश्न ऐसा पूछते हैं कि यमुना कहाँ से बहती है, तो ये प्रश्न का कोई सटीक आपको जवाब नहीं मिलेगा। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो इसका सटीक जवाब नहीं मिलेगा। तो आपके पास में प्रश्न को पहले तैयार करना और उनके प्रश्नों को आप खुद से पूछ के देखें कि प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि हमें एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर मिल रहे हो। जैसा कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा में स्थित है, भारत में स्थित है। तो इस तरीके से इसके अनेक जवाब हो सकते हैं और हमें प्रश्नों के निर्माण में इनका ध्यान रखना आवश्यक है। अब जब आप किसी भी एग्जाम में किसी मूल्यांकन के प्रश्न पत्र को देखते हैं तो आपके पास में प्रश्नों के विभिन्न स्वरूप होते हैं। उसमें से एक जो स्वरूप होता है वो बहुविकल्पीय स्वरूप होता है। जब प्रश्न कठिन होता है तो हम बहुविकल्पी स्वरूपों को सामने रखते हैं और उनमें से 2 विकल्प होंगे, 3 विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे। कई बार प्रश्नों को हम रिक्त स्थान के रूप में भी लेते और उसमें भी विकल्प देते हैं। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं और उनके 2 विकल्प देते हैं, उसमें से एक सही विकल्प होता है। और कई बार जैसे अभी बाल प्रहरी मंच पे हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, हम अपने ज्ञान से, अनुभव से और जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम जवाब देते हैं। तो प्रश्नों का निर्माण करते समय हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जैसा कि सामान्य ज्ञान की कार्यशाला, इस कार्यशाला की सार्थकता तभी है जब आप पेपर, पेंसिल, पेन, कॉपी लेके रखें और प्रश्नों को नोट करें, उनके जवाबों को, प्रश्नों के उत्तरों को लिखें ताकि आपके पास में संकलन भी हो जाए। पिछले सत्र में आदरणीय उदय किरोला जी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रविष्टि बुलवाई थी कि ऐसे इतने समय अंतराल के बाद में सर्वाधिक प्रश्न और उसके उत्तर तैयार करने का एक अभिलेख तैयार किया गया था। और उस अभिलेख तैयार करने वाले जो बच्चे थे, उन्होंने जब उनको उस निश्चित तिथि पर आमंत्रित किया गया था कि आप इस तारीख तक जो है अपने प्रश्नों को तैयार करके उनकी संख्या और उनका PDF बना के
व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जो है हम कोई ना कोई प्रशस्ति पत्र और आपको पुरस्कृत करेंगे। तो उसमें कम से कम समय में बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह बाल प्रेरी मंच के बच्चों ने किया था और वो जो आपने डायरी बनाई थी, वो डायरी अब मुझे लगता है कि और भी मोटी हो गई होगी। जिन बच्चों ने पिछले सत्रों में डायरियां बनाई थी, उनके पास प्रश्नों का संग्रह था। तो संग्रह पढ़ने से हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, हमारा जो नॉलेज होता है वो अपडेट होता रहता है और कई बार प्रश्नों के उत्तर जो है वो बदलते हैं और प्रश्नों के उत्तर बदलने से तात्पर्य ये है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो चीज आ सकते हैं, कल प्रयोगों के आधार पर वो बदल जाती है और उसका उत्तर अपडेट जाता अद्यतन जाता है। तो वो भी हम समय समय पर अपने प्रश्नों को देखें और उनको अपडेट करते रहें। आज की इस कार्यशाला के लिए मैं एक बार पुनः सभी बच्चों को बधाइयां देता हूं। उनके प्रश्न चयन के तरीके के लिए, अभिभावक गणों के मार्गदर्शन के लिए भी अभिभावक गणों को मैं धन्यवाद करता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे विद्यालय के समस्त गुरुजनों का अभिनंदन, स्वागत और उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सर का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उनके मार्गदर्शन के लिए उनका आभार करते हुए मैं आदरणीय जी जिनके विषय तपश्चर्या के माध्यम से हम सब लोग जुड़ते हैं, उनका भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में अनेक साथी जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। आदरणीय भावना खेतवाल जी, दिया ठठियाल जी, गीता राज जी, गिरीश चंद्र जी, डीडी हार्ट से भी, GMPS से भी आईडी से जुड़े हुए, उनका भी अभिनंदन है। गुंजन दीप जी, आदरणीय हेमा देवतला जी, कोमल खेतवाल जी, महेंद्र सिंह रावत जी, मंत्रिता शर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय स्मित श्रीवास्तव जी, विष्णु जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आपके बाल प्रेरी के प्रति प्रेम और स्नेह के लिए आपका आभार भी करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर चैट बॉक्स के माध्यम से भी अनेक टिप्पणियां आ रही। डॉक्टर मनीष पांडे जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनकी निरंतर जो है वो टिप्पणियां आ रही हैं और उन्होंने उत्तराखंड राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव हल्द्वानी में उपस्थित होने के साथ भी वो बाल प्रेरी मंच पर जुड़े हुए हैं और निरंतर नहीं जुड़ पाने का खेद भी वो व्यक्त कर रहे हैं, तो उनका भी अभिनंदन करते हैं। मैं देश के सभी बच्चों को, बाल प्रेरी मंच के बच्चों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भोपाल में अभी जो SCERT है, उसमें अखिल भारतीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उसमें करीबन कक्षा 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं, अलग अलग राज्य के बच्चों ने बहुत सारे जो है वो मॉडल्स तैयार किए हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने वाले, सिद्धांतों को प्रमाणित करने वाले और नवाचार करने वाले जो टूल्स हैं वो तैयार किए हैं। रोबोटिक्स से रिलेटेड टूल्स भी तैयार किए हैं। तो उसकी जो वेबसाइट है उस पर भी जानकारी निरंतर अपडेट हो रही है। तो आप सभी बच्चे जो हैं इन चीजों से भी जुड़ के अपने नॉलेज को अपडेट करें। ये प्रदर्शनी जो है वो अपना जो एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस को केंद्रित करते हुए भी आयोजित की जा रही है, जिसमें कम से कम एक सप्ताह, 3 दिवस से 1 सप्ताह तक ये प्रदर्शनी का आयोजन होगा। मैं विगत सप्ताह जब भोपाल में SCERT में था तब इसकी पूरी तैयारियां चल रही थी और उसके आयोजन के लिए अभी प्रतिदिन जो है वहां पे 2 से 3 हजार बच्चे उस प्रदर्शनी का अवलोकन करने भी पहुंच रहे हैं और विभिन्न राज्यों के बच्चे भी पहुंच रहे हैं। अपने उत्तराखंड से भी जो है बच्चे मॉडल्स लेकर उपस्थित हैं, विभिन्न राज्यों के बच्चे उपस्थित हैं। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दिशा में भी आगे बढ़ें और अपने नॉलेज को अपडेट करें। बाल प्रेरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष बाल प्रेरी मंच का
सहयोग करते हैं, बाल प्रेरियों के प्रति उनका स्नेह होता है। मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ यामिनी और शुभ रात्रि कहते हुए मैं सुंदर और सुगढ़ संचालन कर रहे कक्षा 2 के विद्यार्थी श्री प्रभास देवतला जी को एक बार पुनः सुंदर संचालन की बधाइयां देता हूँ और उन्हें मंच सौंपते हुए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रभास देवतला जी। शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई और हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी किया। तो अब आपको मैं हृदय से भी आभार प्रकट करता हूँ। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी दृश्या कोहली, कक्षा 5, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। दीदी क्या उपस्थित है? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय उदय किरोला सर का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि सर ने मुझे चौथी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। बाल प्रहरी के 1325वें ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े आदरणीय उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी, आदरणीय श्याम पलट पांडे संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय आकाश सारस्वत सर उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय नरेंद्र पाल सर प्रवक्ता गणित, आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। आज हम सभी को विदित है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जो मेरी पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। सामान्य ज्ञान वह सूचना और तत्व है जो विभिन्न विषयों जैसे कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, गणित के बारे में जानकारी देते हैं। यह एक व्यक्ति की तार्किक सोच है और दुनिया की समझ को बताता है। हमें तो पता ही है सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 सामान्य ज्ञान की प्रश्न पूछ लेती हूँ। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? इसका सही उत्तर है भाई आप अपना उत्तर दोहरा सकते हैं। 7। भाई आपका सही उत्तर, और इसका सही उत्तर है 7। मेरा दूसरा प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी। भाई सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है दूरी। इसी के साथ कक्षा 2 के छात्र प्रभास देवतला को मैं खूबसूरत संचालन की हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। आपका भी आभार और आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के बधाई। तो अब मैं आज की कुछ छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करता हूँ, जिनमें से जो कि है मेरे बड़े भाई रुद्रांश पांडे, कक्षा 3, कुर्मांचल एकेडमी अल्मोड़ा स्कूल अल्मोड़ा से। भैया क्या उपस्थित है? तो अब मैं रुद्रांश पांडे, तो अब मैं बड़ी आदर के साथ मंच सौंपता हूँ श्री किरोला सर जी को। और अगर मुझसे
संचालन में कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, प्रभात जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने आपने को लगता है शायद कहीं पर आपने गड़बड़ की है। आपने लास्ट में ऐसा कहा, अगर आपको कहीं ऐसा लगा तो आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर हमारे जितने भी संचालक साथी हैं, हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त हैं, जैसे कि आदरणीय आकाश सर भी कहते हैं कि हमको एक दिन कम से कम होमवर्क भी करना है। दिन में जैसे हम कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस शब्द को दिन में हम एक बार ज़रूर पढ़ लें अपने बड़े लोगों के सामने, घर के अभिभावकों के सामने, अपने दोस्तों के सामने। तो बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। गल जब जब हमने किया तभी गलतियाँ भी हुई होंगी, तो गलती अगर हुई हो तो उस गलती को खुद मनन करना है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपने खुद अपना मूल्यांकन करना है और आगे और अच्छा करने का प्रयास करना है। तो मैं आप सभी मित्रों का एक बार हमारे संचालक जी ने केवल रुद्रांश पांडे जी जुड़े हुए थे, पता नहीं वो क्यों नहीं यहाँ पर आ पा रहे हैं। कल भी वो जुड़े थे, आज उन्होंने सहमति दी थी, तो मैं दिख नहीं रहे पांडे सर। तो सभी मित्रों का एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। और कल हमारा त्वरित भाषण होना है और त्वरित भाषण कार्यशाला की सूची अंतिम चरण में क्या फाइनल होके ग्रुप में डाल दी गई है। और परसों नृत्य कार्यशाला है। नृत्य कार्यशाला के लिए भी काफ़ी साथियों ने सहमति दे दी है। अगर ज़्यादा सहमति होंगी तो हम 2 दिन करेंगे, अगर कम होंगे तो 1 ही दिन करेंगे। तो जिन साथियों को सहमति देनी वो जल्दी दे सकते हैं। तो एक बार सभी मित्रों का आभार। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय घनश्याम अंडोला सर का विशेष रूप से आभार। वो एक साहित्यकार होने के साथ ही लोककर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बहुत अच्छे सारगर्भित बातें इस पर रखी हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ, अभिभावकों को प्रणाम करता हूँ, जितने भी गुरुजी, साहित्यकार, शिक्षक साथी, नन्हे दोस्त जुड़े हैं, सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। हम